गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश ग्रामर में, और इसका लगभग 3 वीडियो मैंने बना दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन बताया है, नाउन के काइंड्स बताया है। उसके बाद से सेकेंड वीडियो में मैंने इसका नाउन का नंबर बताया है, और आज ये थर्ड वीडियो है नाउन का जेंडर, यानी व्हाट इज जेंडर। इसमें हम कुछ टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि जेंडर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के रूल्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। देखिए, आधी अधूरी नॉलेज बहुत ही खतरनाक होती है। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, सो वॉच टिल द एंड। ठीक है, आखिरी तक आप इसको जरूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि जेंडर होता क्या है। What is gender? या राइट द डिफिनेशन ऑफ जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि द नाउन which tells us the given noun is male, female, common or non-living thing is called gender। यानी वह संज्ञा जो हमें ये बताता है कि दिया गया जो संज्ञा है वह एक पुरुष है, वह एक स्त्री है, या वह कॉमन है, या फिर वो निर्जीव कोई वस्तु है, उसी को हम जेंडर कहते हैं, उसी को लिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें सेकेंड नंबर, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार का होता है, यानी लिंग कितने प्रकार का होता है। तो आप कहेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी जेंडर 4 प्रकार का होता है। लिंग कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। इसमें फर्स्ट नंबर होता है मैस्कुलिन जेंडर, यानी पुल्लिंग। इसमें सेकेंड नंबर पर होता है फेमिनिन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग। इसमें थर्ड नंबर पर होता है कॉमन जेंडर, यानी उभयलिंग। और फोर्थ नंबर पे होता है न्यूट्रल जेंडर, यानी नपुंसकलिंग। तो इन सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, इनके बारे में विस्तार से समझेंगे, और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बनाने के रूल्स क्या हैं, हम कैसे उनको चेंज करते हैं। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर, यानी मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है, या राइट द डिफिनेशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, यानी मैस्कुलिन जेंडर का डिफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर होगा अ नाउन व्हिच डिनोट्स अ मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, यानी वह संज्ञा जो किसी पुरुष जाति का बोध कराता है उसी को मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। यानी इंग्लिश में वो सारे शब्द, अंग्रेजी भाषा में वो सारे शब्द जो किसी पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जिस शब्द से हमें ये पता चले कि किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, तो उन्हीं शब्दों को हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। इंग्लिश में जो शब्द हैं, जिस शब्द से हमें ये पता चले कि किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है या पुरुष जाति का बोध कराने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हीं को बोलते हैं पुल्लिंग, यानी मैस्कुलिन जेंडर। जैसे कुछ एग्जांपल्स में है मैन। मैन मीन्स होता है आदमी, और यह शब्द हमेशा एक पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। हम किसी स्त्री के लिए या किसी जानवर या किसी अन्य चीज के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम एक पुरुष जाति का बोध कराने के लिए। डॉग, डॉग मीन्स होता है कुत्ता, तो एक पुरुष जाति का बोध कराता है। यहाँ पे हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, तो एक पुरुष जाति है। यहाँ पे लॉयन, लॉयन मीन्स शेर, यह एक पुरुष है। यहाँ पे फादर, फादर मीन्स पिता या पापा, यह एक मैस्कुलिन जेंडर है, यानी पुल्लिंग है। यहाँ पे प्रिंस, प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार, यह एक पुरुष है। एक्टर, एक्टर मीन्स होता है अभिनेता, यह एक पुरुष है। टाइगर, टाइगर मीन्स होता है बाघ, या कुछ लोग कहते हैं चीता, तो ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। ETC यानी एक्सेट्रा, यानी वे सारे शब्द जो किसी पुरुष जाति का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं शब्दों को मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, यानी स्त्रीलिंग क्या होता है। राइट द डिफिनेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं कि अ नाउन व्हिच डिनोट्स अ फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, यानी वह संज्ञा जो किसी स्त्री जाति का बोध कराता है उसी को फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में वो सारे शब्द, जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि ये किसी स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है, किसी महिला के लिए प्रयोग किया गया है, तो उन्हीं शब्दों को हम स्त्रीलिंग बोलते हैं, यानी फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वुमन, औरत, तो औरत एक महिला के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द। विच मीन्स कुतिया, ठीक है, तो डॉग मीन्स कुत्ता और विच मीन्स कुतिया, तो ये स्त्री है। मदर मीन्स माता, तो एक स्त्री है। प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, तो एक स्त्री है। एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री, एक स्त्री है। टाइग्रेस एक बाघिनी है ना, तो ये क्या है, स्त्री है। मेयर मीन्स घोड़ी, तो एक स्त्री है, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे बहुत सारे शब्द
जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये शब्द किसी महिला का बोध करा रहे हैं, किसी स्त्री का बोध करा रहे हैं, तो उन्हीं शब्दों को फेमिनिन जेंडर बोलते हैं, यानी स्त्रीलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन जेंडर, यानी उभय लिंग क्या होता है। राइट द डिफिनेशन ऑफ कॉमन जेंडर, या उभय लिंग का परिभाषा लिखिए, यानी कॉमन जेंडर की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर है द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज ईदर मेल और अ फीमेल, यानी कॉमन जेंडर उभय लिंग वह जेंडर होता है जो ये बताता है कि जो दिया गया नाउन है वह एक पुरुष है या महिला है, यानी ये दोनों का बोध कराता है। यानी जो कॉमन जेंडर होता है ये एक पुरुष और एक महिला, इन दोनों का बोध कराता है। तो इंग्लिश में वो सारे शब्द, वे सारे वर्ड जो किसी महिला और या किसी पुरुष, ये दोनों का बोध कराता है, उन्हीं सारे शब्दों को कॉमन जेंडर बोलते हैं। यानी इंग्लिश में वो सारे शब्द जो महिला और पुरुष दोनों का बोध करा उन्हें बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे टीचर मीन्स अध्यापक या अध्यापिका, ठीक है। डॉक्टर मीन्स मेल या फीमेल, दोनों डॉक्टर हो सकते हैं। चाइल्ड मीन्स बच्चा या बच्ची, ठीक है। स्टूडेंट मीन्स होता है छात्र या छात्रा, यानी दोनों के लिए स्टूडेंट यूज करते हैं। फ्रेंड मीन्स दोस्त, यानी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड सब तो दोनों में आता है, तो दिस इज कॉमन। एनिमल मीन्स जानवर, वो कोई भी जानवर हो, ठीक है। तो इंग्लिश में वो सारे शब्द जिससे ये पता चले कि वो किसी मेल या किसी फीमेल, ये दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हीं सारे शब्दों को हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूटर जेंडर, यानी न्यूटर जेंडर क्या होता है, नपुंसक लिंग क्या होता है। या राइट द डिफिनेशन ऑफ न्यूटर जेंडर, यानी न्यूटर जेंडर की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर होगा द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नीदर अ मेल नॉर अ फीमेल, यानी न्यूटर जेंडर यह बताता है कि जो दिया गया नाउन है वो ना तो मेल है और ना तो फीमेल है ना। यानी ये ना तो मेल और ना तो फीमेल, इन दोनों का बोध कराता है, उसी को बोलते हैं न्यूटर जेंडर। इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, और यह निर्जीव वस्तुओं का भी बोध कराता है, यानी जो बेजान वस्तुएं हैं जिनमें जान नहीं है उनका भी ये बोध कराता है, उनको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। जैसे वुड लकड़ी, आयल तेल, बेंच, स्कूल, बुक, पेन, वॉच, ऑनेस्टी ईमानदारी वगैरह, है ना, इसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। यानी इंग्लिश में वो सारे शब्द जो किसी निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स का बोध कराता है। यहाँ तक कि इसमें छोटे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, जैसे चींटी, चींटा, है ना, पक्षियां भी आ जाती हैं, क्रो वगैरह, ठीक है। तो इन सब में उनका यूज कर लिया जाता है, जिनसे हमें किसी नर और मादा का बोध नहीं होता है ना। तो उन सारे शब्दों को भी इसमें रख लिया जाता है न्यूटर जेंडर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बनाने का रूल्स क्या होता है, यानी मैस्कुलिन जेंडर को हम कैसे फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं। तो ये अभी तक हम लोगों ने सीखा कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर को बनाना, कि कैसे हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर क्रिएट करते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स टू चेंज मैस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर। यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट है, अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका मैस्कुलिन से फेमिनिन पूर्णतः भिन्न होता है, यानी बिल्कुल अलग होता है, ये इर्रेगुलर होता है, कहें तो इसका कोई रूल नहीं है, ये डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ मैस्कुलिन देख पा रहे हैं, यहाँ फेमिनिन, मैस्कुलिन में बॉय है और फेमिनिन में गर्ल है, लड़का का लड़की, ठीक है। फादर मिस पिता और मदर मिस माता, सन मिस बेटा, डॉटर मिस बेटी, लैड मिस लड़का और लास मिस लड़की, हीरो मिस नायक, हीरोइन मिस नायिका, मंक मिस साधु और नन मिस साध्वी या सन्यासिनी। यहाँ पे कॉक मिस मुर्गा और हैन मिस मुर्गी। इन सारे वर्डों को आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है, एक बिल्कुल दूसरे से पूर्णतः अलग है। जैसे बॉय का गर्ल, फादर का मदर, ऐसे बॉय का ब्रदर का सिस्टर, मैन का वुमैन, नेफ्यू का नीस यानी भतीजा का भतीजी, ठीक है, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, बुल का काऊ और फॉक्स का विक्सन। फॉक्स जो होता है ये नर लोमड़ी के लिए यूज होता है और विक्सन जो होता है वो मादा लोमड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज मैस्कुलिन जेंडर एंड दिस इज देयर फेमिनिन जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 2 है कि कुछ शब्दों के अंत में ESS जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं इंग्लिश में जिनमें हम ESS जोड़कर उनको मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं। नीचे पे आप देख पा रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर गॉड, और गॉड का फेमिनिन जेंडर होता है गॉडेस, यानी गॉड मीन्स देवता या भगवान और गॉडेस मीन्स देवी, है ना।
यहाँ पे लॉयन मीन्स शेर और लॉयनेस मीन्स शेरनी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गॉड है तो हमने इसमें EWS जोड़ा है गॉडेस। यहाँ लॉयन है तो लॉयन हमने EWS जोड़ा है लॉयनेस। यहाँ पोएट है तो पोएट में EWS जोड़ा गया है पोएटेस। यहाँ प्रीस्ट है तो प्रीस्ट में EWS जोड़ा गया प्रीस्टेस। ऑथर है तो ऑथर में EWS जोड़ा गया है ऑथरेस। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे नाउन है जिनके लास्ट में हम EWS जोड़ के उनको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सेफर्ड है, सेफर्ड का सेफर्डेस। यहाँ पे एयर है, एयर का एयरेस है ना। होस्ट, होस्ट का होस्टेस। जाइंट, जाइंट का जाइंटेस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में EWS जोड़ के इसको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया गया है। ठीक है, इसमें 3 नंबर रूल है कि कुछ शब्दों के अंतिम वावेल को निकालने के बाद EWS जोड़कर और फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। अंतिम वॉवेल यानी जो शब्द में जो लास्ट वॉवेल होगा उस वॉवेल को हटा देंगे और उसके बाद EWS जोड़ देंगे तो वह शब्द मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में देखिए, एक्टर है तो एक्टर में लास्ट वाला वॉवेल कौन है? ओ है। तो इसमें लास्ट वाला वॉवेल ओ है तो इसको हटा के EWS जोड़ेंगे तो आप लिखेंगे ACT। ओ को हटा देंगे, R रहेगा ये है ना, और EWS इसमें जोड़ देंगे एक्ट्रेस। ठीक इस तरीके से दिया है टाइगर, तो टाइगर में लास्ट वाला वावेल है ई, इसको हटा देंगे TIGREWS टाइग्रेस। निग्रो, तो निग्रो को NEGREWS यानी जो लास्ट वाला वावेल है उसको हटा देंगे। इसमें लास्ट वाला वावेल ए है, इसमें लास्ट वावेल ई है तो इसको हटा देंगे WAITREWS वेट्रेस। ठीक इसी तरीके से कंडक्टर है तो CONDUCTREWS यानी इसमें जो लास्ट वाला वॉवेल है उसको हटा देंगे। इसमें इंचांटर है तो इंचांटर में भी लास्ट वाला वॉवेल हटा के EWS जोड़ देंगे। इसमें लास्ट वाला वॉवेल हटा देंगे ई तो हो जाएगा फाउंड्रेस। ठीक है, यहाँ पे हंटर है तो लास्ट वाला वॉवेल हटा देंगे हंट्रेस। इसमें इंस्ट्रक्टर है तो इंस्ट्रक्ट्रेस। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें लास्ट वाला वॉवेल को हमने हटा के यानी रिमूव करके और हमने EWS जोड़ दिया तो मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए रूल नंबर 4 है कि कुछ शब्दों के आंतरिक बदलाव करने के बाद EWS जोड़कर फेमिनिन बनाते हैं। आंतरिक बदलाव यानी अंदर में कहीं भी बदलाव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है मास्टर, तो मास्टर में यहाँ पे एक जगह पे ई हो जाता है और यहाँ पे EWS जुड़ जाता है। जैसे मिस ट्रेस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक जगह पे हमने क्या लिख दिया? आई लिख दिया और लास्ट में हमने इस वॉवेल को हटा दिया लास्ट वाले को और EWS जोड़ दिया। यानी आंतरिक ये बदलाव हो रहे हैं, इसके बीच में, इस शब्दों के बीच में बदलाव होते हैं और उसके वजह से फेमिनिन जेंडर क्रिएट होता है। जैसे अबोट है तो इसका हो जाता है अबेश। अबोट में होता है मठाध्यक्ष, जो मठ के अध्यक्ष होते हैं। अबेश में होता है मठाध्यक्षिणी यानी जो मठ की अध्यक्ष होती है, मिस्त्री। ठीक है, मठाध्यक्षा। उस तरीके से यहाँ पे इम्परर है तो इम्प्रेस। यहाँ पे मर्डरर है तो मड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रूल नंबर 5 में कि कुछ शब्दों का परिवर्तन इस प्रकार होता है, ये निम्न प्रकार से बदलता है। जैसे यहाँ पे मैस्कुलिन है, फेमिनिन है। ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर का हो जाता है ग्रैंड मदर, फादर का हो जाएगा मदर तो ग्रैंड मदर। ग्रैंड सन, तो ग्रैंड सन का क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर। यहाँ पर जाएगा ग्रैंड डॉटर। उसके बाद से यहाँ पे स्टेप फादर तो जाएगा स्टेप मदर। यहाँ पे फादर इन लॉ तो क्या हो जाएगा? मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। यहाँ पे है मिल्कमैन तो क्या हो जाएगा? मिल्क वूमैन। यहाँ पे है लैंड लॉर्ड, तो लैंड लॉर्ड का क्या हो जाएगा? लैंड लेडी। यहाँ मैस्कुलिन जेंडर है वाशरमैन, तो वाशरमैन का क्या हो जाएगा? वाशर वुमैन। यहाँ पे ही गोट है तो ही गोट का क्या हो जाएगा? सी गोट। ही गोट मीन्स होता है बकरा और सी गोट मीन्स होता है बकरी। यहाँ पीकॉक है मोर, तो पीकॉक का क्या हो जाएगा?
पीहेन, मोरनी। यहाँ पे चेयरमैन है तो चेयर वुमेन। तो ये निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे जेंडर ऑफ द प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के जेंडर, यानी सर्वनाम के लिंग। यहाँ पे प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, जो मैस्कुलिन जेंडर के सर्वनाम है उसमें ही आता है, हिम, हिज और हिमसेल्फ। ये मैस्कुलिन जेंडर होता है, यानी पुल्लिंग के लिए यूज होता है, पुरुष के लिए यूज किया जाता है। प्रोनाउंस ऑफ द फेमिनिन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग के प्रोनाउंस, जो स्त्रीलिंग के प्रोनाउन होते हैं उसमें सी, हर, हर्स और हरसेल्फ, ये स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रोनाउन ऑफ द कॉमन जेंडर, और वो कॉमन जेंडर के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं जेंडर, उनमें आता है आपका आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, यू, योर्स, yourself, yourselves, somebody, anybody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, everyone, who, whom, etc. एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद से जो प्रोनाउंस ऑफ द न्यूटर जेंडर होता है, यानी नपुंसक लिंग का जो प्रोनाउन होता है उसमें इट, इटसेल्फ, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, etc. इत्यादि आता है। और 5 नंबर पे प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड फॉर ऑल जेंडर्स, और वो सर्वनाम जो सभी जेंडर्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो चाहे मैस्कुलिन है, वो फेमिनिन हो, कॉमन हो, न्यूटर हो, सभी जेंडर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, दिस, दैट, ईच, ईदर, नीदर, मेनी, बोथ, हुज, etc. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।